आराम हमसे मर जो। संभल जनपद के स्थापना दिवस के अवसर पर बहजोई के बड़ा मैदान में आयोजित संभल कल्की महोत्सव में शिरकत करने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सूफी गायक कैलाश खेर पहुंचे, जहां उन्होंने मंच पर सबसे पहले भगवान कल्की और मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। इस मौके पर संभल जनपद के जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार पेंसिया एवं पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई ने मंच पर उनका अभिवादन किया। कैलाश खेर की एक झलक पाने को युवा उत्साहित दिखाई दिए। इस मौके पर कैलाश खेर ने खास बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें संभल आने का मौका मिला है। संभल धर्म और आध्यात्मिक नगरी है, जहां कण कण में धर्म और आध्यात्मिक के साथ साथ भक्ति वास करती है। बातचीत के दौरान उन्होंने संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार पेंसिया की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के अथक प्रयासों से ही संभल कल्की महोत्सव का आयोजन हो सका है। उन्होंने कहा कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब स्वच्छता के इस आयोजन में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं और अपने नगर और भारत को स्वच्छ बनाएं। संभल कल्की महोत्सव में मंच से कैलाश खेर ने अपनी मखमली आवाज से एक के बाद एक गीत सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक श्रोता, खासकर युवा, उनके गीतों पर झूमते दिखाई दिए। कल्की नगरी में आप पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है और क्या क्या परफॉर्मेंस आज होनी है? कुदरत की ऐसी धरती है संभल। देखिए जी, भारत तो दिव्य है कण कण खंड खंड, परंतु कुछ स्थान, कुछ स्थल, कुछ थली ऐसी हैं जो जानी तो जाती हैं कम, लेकिन कम में बहुत है दम। और ऐसी धरती पर आए हैं हमारे डीएम राजेंद्र पेंसिया, जिन्होंने आते ही कल्की धाम को और विश्व विख्यात करने के लिए एक संभल महोत्सव का आयोजन कर डाला। परमात्मा की ये धरती देखिए कि जान तो रहा है जन जन, लेकिन जब संगीत की, और वो भी कैलासा के संगीत की अनहद नाद यहाँ गूंजेगा, उसकी स्वर लहरियां गूंजेगी, तो बात कुछ अदम की हो जाएगी। तो ऐ मेरे विश्ववासियों, देशवासियों, खंड खंड वासियों, आज कैलाश खेर एंड कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट संभल महोत्सव, बात ही सुनने में ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हिमालय से लेकर और दिल्ली के तराई तक ये गंगा का मैदान है, और जो गंगा का मैदान है इसमें शूरवीर हुए हैं, आध्यात्म के पुजारी हुए हैं, मनीषी हुए हैं, ऋषि हुए हैं, बुद्धिजीवी हुए हैं। ये ऐसा खंड है, यहाँ से वीर पराक्रमी हुए हैं, और इसी धरती पर हम आज हैं। नाम है संभल। सर, एक प्रधानमंत्री का स्वच्छता का संदेश एक चल रहा है, एक स्वच्छता की बात हो रही है, उस पर एक क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्पना की थी कि हमारा भारत भी स्वच्छ हो, हमारा भारत भी स्वस्थ हो। मेरे भारतवासियों ने उसको एक जन आंदोलन बना दिया, और आज जिला जिला, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव में इतनी अवचेतना बढ़ी है कि ये अपने आप में एक पूरे विश्व के लिए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और इसके लिए हर भारतीय सजग होकर श्रमदान दे रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है। पहले पिचकारियां मारते घूमते थे, अब थोड़े संभल रहे हैं। अच्छा, क्या होता है, एकदम से खत्म नहीं होती समस्या, समस्या बड़ी होती है तो वो कम होती है। फिर मैंने कहा कि कम में दम होता है। देखिए, करप्शन भी तो भारत में बहुत होता था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। एकदम से कुछ भी खत्म नहीं होगा, पाप भी खत्म नहीं होता, लेकिन पाप कम होता, वो भी एक प्रारंभ होता है अच्छाई का। तो हमारे देश में स्वच्छता की शपथ लेकर हर भारतीय चल पड़ा है, और हर भारतीय जागरूक हो गया है, और भगवान ने, ईश्वर ने आपके कैलाश खेर पर भी ये कृपा की है कि प्रधानमंत्री जी के हम निर्वाचित, उन्होंने हमें बाकायदे सुनियोजित ढंग से चयनित किया है अपना स्वच्छ भारत के एम्बेसडर बनाकर, उसके कैंपेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर। तो इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं, यहाँ तो विदेश की धरती पे भी जाते हैं, वहाँ भी कहते हैं, माना कि आपकी दुनिया साफ दिख रही है, लेकिन दिलों को भी साफ करो। सर, संभल एक संस्कृति नगरी है, नए उभरते कलाकारों को लेकर क्या एक संदेश देना चाहते हैं? भैया, कलाकारों को आप हमसे क्या संदेश लेंगे? घर घर में ये संदेश जाना चाहिए कि कलाकार वो होता है जो कल को देता है आकार, द शेपर ऑफ टुमारो। इसलिए ऐ मेरे हर घर वालों, कलाकारों की इज्जत करना सीखो,
सिर्फ तभी ना करो जब वो नाम कमा ले। नाम कमाने तक तो कई गारत हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इतने बेचारे मुश्किलों से, कठिनाइयों से गुजरते हैं। कलाकारों का भी सम्मान होना चाहिए। घर में यदि कोई कलाकार जन्म लेता है, क्यों? क्योंकि कला सिखाई नहीं जाती। कलाकार एक जन्म लेता है। जब उसके लक्षण आपको दिख जाते हैं तो मैथ्स पढ़ने वाले, साइंस पढ़ने वाले, उनका तो आप बड़ा मान रखते हो, लेकिन कलाकार जो होता है, आर्ट में होता है, कोई डांस में होता है, कोई पेंटर में होता है, कोई खिलाड़ी में होता है, तो उसको हल्के में लेते हैं। बहुत आवारागर्दी करता है, पढ़ाई में एकदम जीरा है। बिल्कुल नहीं करिए, सुधर जाइए। ऐ मेरे घर वालों, हम क्या सजेशन दें? आप कलाकारों का सम्मान करना सीखो। छोटे बालक से ही कलाकार का मन संवेदनशील होता है, बालक का मन होता है तो उनका दिव्य मन होता है, देवताओं का मन होता है कलाकार का। इसलिए उनको लाड़ करो, उनको प्रेम करो, और तब करो जब उनको कोई ना जाने, ताकि आप उनके अंदर का आत्मविश्वास जगाए रखें। हरिओम। एक बार पुनः आपको संभल आने की बहुत बहुत बधाई।